नैब पर बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में एक केस की समाअत हो रही थी जिसमें एक शख्स ने प्ली बार्गन कर रखी थी और नैब ने प्ली बार्गन होने के बाद उसके ऊपर दोबारा एक और इंक्वायरी खोल दी। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने बरहमी का इजहार किया, नैब के ऊपर तनकीद का निशाना बनाया, कहा कि नैब ने हर एक पर दहशत फैला रखी है। नैब की जानिब से हर एक को बुलाकर कहा जाता है कि जवाब जमा करवाएं। दुनिया के तमाम उमूर का इंचार्ज नैब नहीं है और हमने देखा है ये पहला मौका नहीं है कि जब नैब की इस तरह से सरजनिश की गई हो। बहुत सी इस तरह की मुतअद्दिद जजमेंट्स भी मौजूद हैं जिसके अंदर नैब के कॉन्डक्ट, प्रोसिक्यूशन खास तौर पर सवालिया निशान उनके ऊपर उठाए गए, उनको तनकीद का निशाना बनाया गया। क्या सुप्रीम कोर्ट ने जो कल रिमार्क्स दिए हैं अपने एनालिस्ट से ये जान रहे हैं अथर? देखिए, जहाँ तक मोजिज अदलिया के रिमार्क्स का ताल्लुक है, ऑब्वियसली उन्होंने किसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये रिमार्क्स दिए हैं और मेरे ख्याल में बिल्कुल उन हक बजाने पे वो इस तरह के रिमार्क्स देने में बहुत सारे केसेस के अंदर आप देखें तो लोगों को पहले गिरफ्तार कर लिया जाता है और कुछ अरसे के बाद फिर उनको छोड़ना पड़ता है। आप देख लें हालिया अरसे में नैब की कारकर्दगी कोई इतनी मुतासिर कुन नहीं रही। अगर शहजाद अकबर साहब को भी देख लें, उन्होंने आप कर लें जो खान साहब के अपने करीबी साथी हैं जहांगीर तरीन साहब को नाराज करने के अलावा या अलीम तरीन साहब को, अलीम खान साहब को बददिल करने के अलावा उन्होंने कोई बड़ी अचीवमेंट हासिल नहीं की। लेकिन अगर इस केस में भी जहां पे ये रिमार्क्स दिए गए, उस केस में भी ये था कि एक सरकारी मुलाजिम प्ली बार्गेन करके छुटा, उसने 1,70,00,000 रुपए की पेमेंट की कि मुझे नैब छोड़ दे। जब वो छुट गया नैब से तो उसको चीफ सेक्रेटरी ने दोबारा उसके ओहदे पे बहाल कर दिया। तो यहाँ पे ये भी सवाल है कि अगर इस तरह का कोई सरकारी मुलाजिम पकड़ा जाए और उसको वो प्ली बार्गेन करके छूट जाए तो फिर वहां पे हुकूमत क्या करे? क्या वो दोबारा बिल्कुल साफ शफाफ हो गया, ईमानदार हो गया, उसको दोबारा तैनात किया जा सकता है? तो इस हवाले से नैब का मौका नहीं मिलना चाहिए। हाँ, तो नैब का ये मौकिफ है। लेकिन ऑब्वियसली नैब को कानून के दायरे के अंदर रह के काम करना पड़ेगा। और एक आखिरी चीज इसमें मैं ऐड करूंगा कि नैब के ऊपर जो तनकीद है वो नैब की अपनी बुरी कारकर्दगी के हवाले से है, लेकिन वो लोग जो सर तक करप्शन के इल्जामात में डूबे हुए वो फौरन इस तरह के किसी भी बात के ऊपर बगलें बजाना शुरू कर देते हैं। भाई, आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं मिला, आपकी करप्शन उधर ही मौजूद है, नैब की कारकर्दगी एक और तो आप दूसरों के ऊपर कैसे बोल सकते हैं? ठीक है, अच्छा, ये जो आपने सवाल उठाया महमल की तरफ यही लेके जाना चाहूंगी। महमल, ऐसा क्यों देखा जा रहा है कि नैब की जो जनरली कॉन्डक्ट है वो बद से बदतर होता जा रहा है और सही तरह से परसू नहीं कर पा रहे किसी भी उसमें? जी रीना, देखिए ये बात जो है जैसे अतर ने भी अभी बात की कि अदलिया ने पहली बार तो ये बात रिमार्क्स नहीं ऐसे दी। आपको याद होगा कि जुलाई 2020 के अंदर भी एक सुप्रीम कोर्ट की जो है वो पूरी जजमेंट आई थी जिसके अंदर जो ख्वाजा साद रफीक थे, ख्वाजा सलमान रफीक के बारे में थी और उसके अंदर उन्होंने कहा था कि एक फेयर ट्रायल और ये सारी चीजें नहीं, और बिल्कुल अटर डिसरिगार्ड ऑफ द लॉ और फेयर प्ले और इक्विटी प्रोप्राइटी, और उन्होंने एक्चुअली अनलॉफुल डिप्रिवेशन ऑफ फ्रीडम की भी बात की थी। और खाली ये अदालतों की ये कोई एक जजमेंट नहीं है, बहुत सारी इस तरह की जजमेंट है, बहुत सारे इस तरह के रिमार्क्स है। उसके अलावा देखा होगा ह्यूमन राइट्स वॉच की भी इसके ऊपर रिपोर्ट आई और भी इंटरनेशनल अगर आप ऑर्गेनाइजेशन, राइट्स ऑर्गेनाइजेशन अगर आप उठा के देख लें उनकी तनकीद आती रही है। तो मेरे ख्याल में जिस तरह अतर ने भी बात की कि जो नैब की अपनी नाअहली है, सरता पांव तक तो जो है वो नैब की अपनी नाअहली, चेयरमैन साहब की भी जो है कारकर्दगी सब कुछ हमारे सामने ही है। तो मेरे ख्याल में उसकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। बड़ा वन साइडेड किस्म की अकाउंटेबिलिटी ड्राइव भी लगती है, हमें नजर आया है और ये भी तनकीद होती रही है कि ऐसे लग रहा है कि जैसे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन और एज अ पॉलिटिकल टूल इस्तेमाल किया जा रहा है। तो मेरे ख्याल में एक है इस तरह एक सियासी दबाव, दूसरा जो सरबराह है उनकी वजह से आपको लग रहा है कि पूरे इदारे की कारकर्दगी मुतासिर हो रही है। बहुत सारे रीजन। ठीक है, हसन निसार साहब, सरता पांव तक ही रीजन है, इतने ज्यादा हैं, मतलब कहां शुरू करेगा? ठीक है महमल, ठीक है। हसन निसार साहब, देखें अलीना, नैब की कंट्रीब्यूशन जो मैं तो अखबार शखबार ही देखता हूँ, रिकवरियाँ शिकवरियाँ वो अपनी जगह, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का तबसरा इससे पहले भी ये अपनी जगह बहुत अहम है और इसका संजीदगी से नोटिस कितनी बार आप रिपीट करोगे एक ही बात, बार 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 बार? भाई उसका संजीदगी से नोटिस लें। जो कमियां, कजियां, कमजोरियां हैं इन पे आपको काबू पाना चाहिए। कौन सा कोई ऐसा तोप चलाने वाली बात है? रह गई अकाउंटेबिलिटी तो बहरहाल ये एक रियलिटी है, खुसूसन हम जैसे मुल्कों में इसकी अहमियत तो कोई बंदा। बात आपने 100% सही की हसन निसार साहब, लेकिन सुहेल वड़ायत साहब, जैसे हसन साहब कहते हैं रिकवरियां शिकवरियां, जब नोटिस लिया जाता है इनका, वो कायमा कमेटी में बुलाया तो चेयरमैन नैब पेश ही नहीं हुए। देखें जी, मेरी राय तो ज़रा मुख्तलिफ है। मेरी नज़र में 1947 से जो एहतसाब है ये एक ढोंग है
ये सिर्फ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का एक तरीका है। ना इससे कभी कोई रिकवरी हुई है, ना इस पे कभी कोई मुलज़म ठहरा है, ना ये सवाए अपने सियासी मुखालफों को जो है रगेदने का तरीका है। जब जो हुकूमत होती है उसके सियासी मुखालफिन का एहतसाब होता है। ये चलता आ रहा है 1947 से, कभी एब्डो की शक्ल में, कभी पीडा, कभी प्रोडा और कभी ये अब नैब है। तो बात यह है कि मेरा तो ख्याल है कि जो एहतसाब के पुराने अदारे थे, एंटी करप्शन था, FIA थी, उन्हीं के ज़रिए एहतसाब होनी चाहिए। ये जो नैब वगैरह हैं इसका सिलसिला ही बंद करना चाहिए। ये मासवा इसने सोसाइटी में गंद डाला है, सोसाइटी में नफ़रतें फैलाई हैं, सोसाइटी में जुल्म फैलाया है। और सुप्रीम कोर्ट के जो रिमार्क्स हैं वो बिल्कुल सच्चे हैं। नैब के डसे हुए लोग और जो नैब से जिनको भी पाला पड़ा है उनकी तकरीबन यही फीलिंग है। अदर क्या ऐसा ही है, नैब को बंद कर देना चाहिए? सोसाइटी में गंद फैला है, मजीद तबाही फैलाई है। देखिए, अब हमारे सोसाइटी में आपको पता है करप्शन एक बहुत बड़ा मसला है। अब उसको किसी ना किसी तरीके से तो हमने टैकल करना है। अब अगर आप नैब को बंद कर देंगे, फिर लोग कहेंगे एंटी करप्शन को भी बंद कर दें, FIA को भी बंद कर दें। तो इनको बंद करना नहीं, इदारों के अंदर इस्लाहात और गैर जानिबदार एहतसाब, ये बहुत ज़रूरी है कि इदारे को बेहतर करें, प्रोसिक्यूशन बेहतर हो। होता यह है कि नैब के अंदर अगर आप वकला को भी देख लें, वो जो वकला की पूरी टीम की तनख्वाहें होती हैं उससे ज़्यादा तो एक दिन का चार्ज करते हैं वो लोग जो मुल्जिमान को लिए पेश हो रहे होते हैं अदालतों में। बड़े बड़े वकील दूसरी तरफ से पेश हो रहे होते हैं। तो अदालत के अंदर प्रोसिक्यूशन जो नैब की है वो इतनी कमज़ोर है। बाकी उसके अंदर कोई बायसनेस भी हो सकती है। हमें सलीम मांडीवाला साहब का केस भी याद है कि उनके ऊपर भी नैब के हवाले से उन्होंने सेनेट के अंदर भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। तो यकीनन नैब जो है वो बिल्कुल, जिसे आप कह सकते हैं, तनकीद से बरी ज़िम्मा नहीं है। लेकिन जो इस सिस्टम के अंदर जो जिन लोगों ने करप्शन की है, ये उनके लिए करैक्टर सर्टिफिकेट नहीं है नैब की बुरी कारकर्दगी। अगर पुलिस की कारकर्दगी बुरी है तो ये जराइम पेशा अफराद का कोई तारीफ नहीं है। तो हमें पुलिस की कारकर्दगी बेहतर करनी है ताकि वो जो है इस चीज को बेहतर तरीके से पुलिस कर सकें।